अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहसान आरिफ और आप देख रहे हैं डीए एंटरटेनमेंट। आज हम बात करने वाले हैं मशहूर एंकर वसीम बदामी के बारे में। वसीम बदामी कहते हैं कि मुझे बचपन से ही एंकर बनने का बहुत शौक था, लेकिन ना तो मेरा कोई मीडिया में जानने वाला था, ना कोई दोस्त और रिश्तेदार, और ना ही बाप के पास इतनी ताकत थी कि मुझे किसी एंकर की सीट पर बैठा दिया जाए। मगर वसीम बदामी को पढ़ने लिखने का इतना शौक था कि उन्होंने स्कॉलरशिप पर MBA की डिग्री हासिल की। उन्होंने बताया कि मैं यूनिवर्सिटी जाने से पहले मैं रेडियो में एक छोटी मुलाजमत करता था। करियर का तो आगाज हुआ था एक रेडियो चैनल पे, मैं ट्रैफिक अपडेट देता था, वहां से आगाज किया था मैंने। 60 रुपए मिलते थे। तो रात 6 बजे तक वहां पे काम करता था और वहां से सीधा यूनिवर्सिटी जाता था और वहां से रात 11 बजे फ्री होकर दोबारा मैं ऑफिस में जाकर काम करता था। वसीम बदामी ये भी बताते हैं कि जब महीने के एंड पर अपना खर्चा इकट्ठा करता था तो मेरा खर्चा ज़्यादा हो चुका होता था और मेरे पास आमदनी कम होती थी, और वो कहते हैं कि मैंने रेडियो को वहाँ से स्किप कर दिया और फिर मैंने एक टीवी चैनल पर काम किया। टीवी चैनल पर उनका काम ये था कि वो एंकर्स को स्टोरीज फाइंड करके देते थे। बिजनेस प्लस में हमें एक रिसर्चर की जॉब मिल गई थी, मैं एंकर्स को रिसर्च करके देता था। उनको कंटेंट बताते थे कि आज एंकर क्या काम करेगा और क्या नहीं। उनका ये भी कहना है कि बहुत बड़े बड़े लोगों से और बहुत बड़े बड़े एंकर से उन्होंने बहुत सी इंसल्ट भी कराई। उन्होंने सर से पैर तक देख के कहा कि मियाँ ऐसे होते हैं न्यूज़कास्टर, जाओ अपना भी वक्त बर्बाद करो और हमारा भी। और आप इस चीज़ को जानते ही हैं कि बड़े अफसर जो है वो छोटे लोगों को कुछ भी नहीं समझते और जहाँ पर वो आते हैं उनकी इंसल्ट कर देते हैं। वसीम बदामी ने कहा कि ये सफ़र इस तरह ही चलता रहा, मैं मेहनत करता चला गया और MBA की डिग्री मैंने इसी तरह से हासिल की। रात 6 बजे तक मैं काम, उसके बाद यूनिवर्सिटी, उसके बाद फिर आकर ऑफिस और अपने घर की तैयारी सारी करके लेकर मैं इस तरह करके अपने सफ़र को लेकर चला और MBA की डिग्री हासिल कर ली। बात और जर्नी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। असल वजह ये है कि वसीम बदामी ने कहा कि खाने पीने और स्कूल के अखराजात और कॉलेज के अखराजात के अलावा मेरे पास एक और बड़ा मसला दरपेश था। वो ये था कि जब ये आने जाने के लिए बस का इस्तेमाल करते थे तो इनका एक पाँव बस में और दूसरा पाँव बस से बाहर होता था, और बाज़ औक़ात तो ऐसा होता था कि इनको बस के पीछे अगले स्टॉप तक भाग कर जाना होता था। यही नहीं, जब बस के अंदर जाते थे तो लोगों के पसीने की स्मेल इनके मुंह के साथ लगती थी, और ये ऑफिस जाते साथ पहले अपने आप को वॉशरूम में लेकर जाते थे और वहाँ पर सेट करते थे ताकि मेरे से किसी को भू ना आए और मुझे नौकरी से ना निकाल दिया जाए कि ये लड़का एक इस फैमिली से बिलोंग करता है, यानी कि नजी फैमिली से बिलोंग करता है। इसके बाद कहा कि मुझे एक जगह से ऑडिशंस की कॉल आई और मैंने कहा क्यों ना यहाँ पे ऑडिशन दे दिया जाए। वो ऑडिशन है एयरवाई का ऑडिशन। एयरवाई के ऑडिशन की जब कॉल आई तो वसीम बदामी को यकीन ना आया कि मुझे ऑडिशन की कॉल आई है, मैं कहाँ सेलेक्ट होऊंगा। हमारी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ कि एक छोटे से बंदे को इतने बड़े चैनल पर हायर कर लेंगे। वसीम बदामी बताते हैं कि मैंने अल्लाह के फजल से जाके ऑडिशन दे दिया और मैंने कहा कि हमें कहाँ नौकरी मिलेगी, यहाँ पे तो काम सिफारिश वालों के होते हैं, हमें नहीं मिलेगा। मगर कुछ देर बाद जब वसीम बदामी को एयरवाई से कॉल आती है तो उन्हें यकीन नहीं आता कि मुझे वाकई यहाँ पे नौकरी मिल गई है। मैं मार्केटिंग कर रहा था उस दौरान ARY पर ये ऑडिशन होना शुरू हुआ। अच्छा, तो मैं भी ऑडिशन देने के लिए चला गया। मैंने भी एक नाम लिखवा दिया। 400, 600, 800, 1000, 1200 आदमी था। उन 1200 लोगों में से कराची से 2 लोग सेलेक्ट हुए थे। अच्छा, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह ताला ने रास्ते बना दिए। मुझे लगता है कि अगर आपने अपने हिस्से की मेहनत की है, उसमें डंडी नहीं मारी, तो आपको जल्द या बदेर उसका रिवॉर्ड मिल ही जाता है। एयरवे से कॉल आने के बाद, ऑडिशंस होने के बाद, सारे मामलात हल होने के बाद वसीम बदामी को शो के लिए दुबई भेज दिया जाता है। वसीम बदामी ने दुबई जाने से पहले अपने रिश्तेदार, अपने दोस्तों, किसी को भी ना बताया कि उन्हें एयरवाई में नौकरी मिल गई है एज एन एंकर पर्सन। वसीम बदामी जब दुबई पहुंच गए, वहां जाके अपने घर वालों को और दोस्तों को बताया कि मुझे एयरवाई में एज एन एंकर काम मिल गया और अब मैं रमज़ान ट्रांसमिशन में काम करूँगा। अब शुरू होता है इनकी कामयाबी का सफ़र। कामयाबी के सफ़र की पहली सीढ़ी ये थी कि इनको रमज़ान ट्रांसमिशन में जब ऑफ़र हुई और रमज़ान ट्रांसमिशन इन्होंने शुरू की तो इनको जुनैद जमशेद के साथ काम करने का मौका मिला। जब रमज़ान ट्रांसमिशन में ये जुनैद जमशेद के साथ काम करते रहे तो इन्होंने बताया कि इस प्रोग्राम के दौरान इनकी जुनैद जमशेद के साथ अच्छी खासी और गहरी दोस्ती हो गई थी और जुनैद जमशेद से इनको बहुत कुछ सीखने को भी मिला। मगर यहाँ पर आकर फिर कहते हैं जहाँ इतनी खुशियाँ आ रही हो वहाँ कोई ना कोई गम आपको समेट लेता है। बात की जाए तो जुनैद जमशेद की को रमज़ान ट्रांसमिशन के दौरान जुनैद जमशेद को सफ़र के तौर पर कहीं जाना पड़ा और जब वो वापस आ रहे थे तो उनको हादसा पेश आ गया जिसकी बहुत गहरा असर वसीम बदामी पर हुआ। वसीम बदामी कहते हैं कि जुनैद जमशेद के बाद मेरे लिए प्रोग्राम को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो गया था। एक तो मेरे से दोस्त की जुदाई बर्दाश्त ना हो रही थी और दूसरा ये कि प्रोग्राम को मुझे अकेले को लेकर चलना था, और कैसे तैसे करके मैंने ये सिलसिला जारी और सारी रखा और अपनी कामयाबी की सीढ़ी पर चलता चला गया। तो हम बड़ा ख़ास उसका एहतमाम किया करते थे। अल्लाह ताला आज की इस शब के सदक़े में जुनैद जमशेद, अमजद साबरी, तमाम मरहूमीन और तमाम शोहदा के दर्जात भी बुलंद करें।
एक मौके पर वसीम बदामी ने कहा कि जब मैं हज अदा करने गया तो वहाँ पे मेरी मुलाकात एक खातून से हुई जिनकी बात सुनते साथ मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं अपने कांप उठा। उन्होंने कहा कि वो औरत ने कहा कि मैं खाना काबा की तरफ देखकर कह रही हूँ कि मैं हर नमाज के बाद आपके लिए दुआ करती हूँ। वसीम बदामी ने कहा कि ये बात सुनते साथ मेरा सारा गुरूर चकनाचूर हो गया और मैंने सोचा कि मैं तो इन लोगों की दुआओं के बगैर कुछ भी नहीं हूँ। खातून आई, उन्होंने दुआएं दी, तस्वीर वगैरह बनाई, तो मैंने उनसे कहा जिस तरह हम रस्मन कहते हैं, बहुत दिल से कहते हैं कि अपनी दुआओं में प्लीज याद रखिएगा। उन्होंने एक जुमला कहा, मुझे बड़ा मजा आया, अच्छा लगा, बड़ा सुकून हो। मैं कहा देखो बेटा, मुझे तुमसे कोई झूठ कहने की जरूरत तो नहीं है, पता नहीं तुमसे आइंदा कहीं मुलाकात होगी भी नहीं, मैं इस जगह पे खड़ी हूँ तो मैं यहाँ खड़े रह के मैं खुदा की कसम खा के कह रही हूँ कि मैं हर नमाज के बाद नाम लेके तुम्हें दुआओं में। वाह वाह माशाल्लाह, थैंक यू अल्लाह। तो यू नो हाईलाइट ओए जबरदस्त। आप कहते हैं कि बस अगर किसी एक आदमी ने एक वक्त भी सच्चे दिल से दुआ कर दी, इंसान की औकात नहीं है, लेकिन कोई तो बस अब और वसीम बदामी ने कहा उस दिन के बाद हर रोज मैं अपने आप को अपनी औकात याद दिलाता हूँ और बताता हूँ कि मैं लोगों की दुआओं के बगैर और बड़ों की दुआओं के बगैर कुछ भी नहीं हूँ। अभी तक जो कामयाबी मैंने समेटी है वो सिर्फ दुनियावी कामयाबी है और क्योंकि कामयाबी में बहुत पीछे रह चुका हूँ। मगर आप वसीम बदामी जो है वो दीन की राह पे बहुत गामजन हो चुके हैं और हर चीज़ लोगों को समझाते भी और बताते हैं किस तरह लोगों को तलकीन की जाती है, किस तरह मज़हब में जाकर लोगों को बताया जाता है कि किस तरह की चीज़ को गुजारा जाए। मगर वसीम बदामी कहते हैं कि अब अगर मैं चलते हुए पाँव फिसल जाए, ये चलते हुए मेरा एक्सीडेंट हो जाए, चलते हुए मुझे कुछ हो जाए, तो मैं कहाँ का वसीम बदामी, कहाँ का मेरा नाम, कहाँ का मेरा गुरूर और कहाँ का मेरा फेम, सब कुछ एक मिनट में चकनाचूर हो जाएगा। वसीम बदामी की जो स्ट्रगल लाइफ है, उन्होंने बहुत साल मेहनत की, रेडियो में काम किया, टीवी में काम किया, कम पैसों में काम किया। रेडियो में 60 रुपये लेकर वो काम करते रहे, टीवी में काम करते रहे, लोगों की बातें सुनी, बड़े बड़े लोगों के सामने इंसल्ट करवाई और फिर जाके अपनी कामयाबी का रास्ता तय किया। और उनको इंसान को पता भी नहीं होता कब किस वक्त उसकी दुआ सुनी जाए, किस बंदे की दुआ लग जाए और क्या नेकी काम आ जाए कि वो यहाँ से सीधा ऊपर आ जाए। वसीम बदामी की ये स्ट्रगल आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आगे बताएं आपके लिए कौन से एक्टर की या कौन से एंकर की किसकी बात आपको दिखाई जाए, किसको सुनना पसंद करेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नेटवर्क की सबसे बड़ी कामयाबी वसीम बदामी दूसरा ना आ सकता है और ना आएगा।